नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप लोग सामने देख रहे हैं, संत पीपा, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो संत पीपा के लिए विशेष बात जो है वो तो दिमाग में रखनी है हमें कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाले, भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाले प्रथम संत, अलग जगाने वाले प्रथम संत थे, प्रथम संत। और इसी के कारण ये मोस्ट बनता है संत पीपा जी, ये हमारे मोस्ट बनते हैं। अब इनको याद करने के लिए एक ट्रिक का निर्माण किया गया है, PRICK। इस ट्रिक में देखेंगे कि प्रताप दर्जी, प्रताप दर्जी कल गा राम सीता की सभा में, राम सीता की ये भैसे बैठे सभा में वह अलग जगह, वह अलग जगह तभी फिरोज को टोटोच, यानी इस लाइन में लगभग संत पीपा जी की सभी जानकारी समाहित की गई है। तो देखते हैं इस लाइन में क्या क्या देखना है। तो एक नंबर पे प्रताप, और प्रताप से लेना है प्रताप सिंह खींची। क्या सोचना है कि प्रताप सिंह खींची कौन थे? संत पीपा का बचपन का नाम, संत पीपा का बचपन का नाम। एक एक जानकारी लेते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट बात यदि करें दर्जी दूसरे नंबर पे, तो दर्जी से लेना है संत पीपा दर्जी जाति के आराध्य देव, आराध्य देव। नेक्स्ट बात यदि हम करें कल तीसरे नंबर पे, तो कैसे और लैसे अलग अलग ध्यान रखने हैं। कड़ावा राव, कड़ावा राव खींची ये थे संत पीपा के पिताजी, और लैसे लक्ष्मीवती, लक्ष्मीवती थी इनकी माँ, लक्ष्मीवती इनकी माता का नाम था। नेक्स्ट बात यदि हम करें तो गा से गाग्रोन झालावाड़। तो कड़ावाराव खींची और लक्ष्मीवती कहाँ के निवासी थे, अर्थात इनका जन्म कहाँ हुआ? तो गा से बनाएंगे गाग्रोन झालावाड़। चौथे नंबर पे यदि हम बात करें तो गा को गाग्रोन कहाँ पे है? झालावाड़, गाग्रोन झालावाड़ में है। उसके बाद राम से बनाना है रामानंद जी। रामानंद जी कौन थे? गुरुजी थे। किनके? संत पीपा के गुरुजी थे
और संत पीपा के साथ रामानंद जी के साथ संत पीपा अपनी छोटी रानी जिसका नाम था सीता, नेक्स्ट 4 नंबर 5 नंबर पे राम 6 नंबर पे लेंगे सीता। तो सीता कौन थी? प्रताप सिंह जो कि बचपन का नाम था, उस प्रताप सिंह की छोटी रानी, प्रताप सिंह की छोटी रानी का नाम था सीता। इस सीता के साथ प्रताप सिंह अपने राजपाट को छोड़ करके रामानंद जी की मंडली के साथ हो जाता है, जो प्रताप सिंह के गुरुजी थे। इसके बाद यदि हम बात करेंगे तो वो करना है हमें सभा। सभा से लेना है से समुद्री और बासे बाड़मेर। समुद्री कहाँ स्थित है? बाड़मेर में है। और समुद्री बाड़मेर में संत पीपा का भव्य मंदिर है। संत पीपा का भव्य मंदिर है। संत पीपा का भव्य मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष मेला लगता है, जहां प्रतिवर्ष मेला लगता है संत पीपा का सौंदर्य बाड़मेर। हालांकि ध्यान रखेंगे कि एक मेला मसूरिया गागरोन में भी लगता है पीपा जी का, मसूरिया गागरोन झालावाड़। कहाँ पड़ता है? झालावाड़। ये चीज भी ध्यान रखेंगे। और इसके बाद बात करें अलग, तो अलग शब्द से ऊपर ही ऊपर बता रखा है। 8वीं बात यदि हम ध्यान करें, अलग शब्द से बता रखा है राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाले प्रथम संत थे। इसके बाद फिरोज, और फिरोज से लेना है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज से बनाना है फिरोज शाह तुगलक। ये उस समय दिल्ली के शासक हुआ करते थे। और ये जो प्रताप सिंह थे बचपन में, प्रताप सिंह गागरोन झालावाड़, गागरोन झालावाड़ शासक थे। तो इस समय प्रताप सिंह प्लस फिरोज शाह के युद्ध हुआ था, और युद्ध में प्रताप सिंह ने फिरोज शाह को पराजित किया था, पराजित किया था। और अंतिम जो है वो है टोटो। टोटो से लगाना है टोडा ग्राम, टो से टोडा ग्राम। और ये पड़ता कहाँ है? टोंक में। यहाँ पर संत पीपा की एक गुफा है, और इस गुफा में बैठ करके संत पीपा जी भजन किया करते थे, और इनका अंतिम समय भी यहीं पर बीता। अंतिम समय यहीं पर बीता, इसलिए इनकी समाधि भी टोडा गांव टोंक में, समाधि स्थल भी टोडा गांव टोंक में। इसके बाद यदि हम बात करें तो 2 बातें और बची हैं। उन दोनों बातों को सीधा लेना है कि यदि ऐसा पूछ लिया जाए कि इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ 1425 में। फिरोज शाह तुगलक के अनुसार जन्म इनका कब हुआ प्रताप सिंह का, पीपा जी का, तो याद रखेंगे 1425 ईस्वी। और इनकी ग्रंथ, इनका ग्रंथ जिसके लिए हम लिख सकते हैं जी शब्द, जी फॉर ग्रंथ। तो ग्रंथ है पहला पीपा जी की
वाणी, पीपा जी की वाणी है, जिसके अंतर्गत हमें लगभग सारी जानकारी मिलती है। पीपा जी की पर्ची, दूसरा है पीपा जी की पर्ची, और तीसरा आप लोग इसके लिए लगा सकते हो कि तीसरे ग्रंथ के अंतर्गत पीपा जी की कथा, पीपा जी के भजन, कुछ भी हम लोग याद कर सकते हैं। इस प्रकार से संत पीपा की जानकारी हम प्रताप दर्जी कल गा राम सीता की सभा में वह अलग जगह तभी फिरोज के टोटोस है। अर्थात इस लाइन के याद होने पर और एक बार व्याख्यात्मक रूप से पढ़ने पर हम संत पीपा जी को पूरी तरह याद कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय।